स्कूल बैक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। बेसिकली आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम किस तरह किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं एंड उसके ज़ीरोज़ का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ किस तरह हम वेरीफाई कर सकते हैं। एंड दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम सीखेंगे, अगर हमारे पास ज़ीरोज़ गिवन हो तो हम किस तरह इन ज़ीरोज़ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ये दो टाइप्स के बेसिकली हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसका हमें सबसे पहले ज़ीरो फाइंड करना है, उसके बाद हमें इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। किसके साथ? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है हमें इसके कोफिशिएंट का एंड इसके ज़ीरोज़ का। ठीक है, तो करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। तो जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है इसे हम px के फॉर्म में लिखेंगे। px क्या हो जाएगा हमारा? px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके ज़ीरोस फाइंड करने के लिए हमें इसे ज़ीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल ज़ीरो पुट कर दिया हमने। अब इसके हमें ज़ीरोस फाइंड करने हैं। तो जो हमारे पास नॉन एक्स टर्म होता है, यानी जिसके साथ एक्स नहीं होता, उसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसके अगर फैक्टर्स करें 8 के, ऐसे फैक्टर्स करने होते हैं ताकि हमें -2 मिल जाए। यहाँ जैसे -2 है बीच में, तो यहाँ पे -2 मिल जाए। इसी मेथड को हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। तो 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 एंड 4, यानी 4 एंड 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर 4 नेगेटिव हो और 2 पॉजिटिव हो तो ये हमें -2 दे देगा जो हमें चाहिए। ठीक है, तो हम -2x को दो पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कर देते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x को हमने क्या करा, -2x को हमने +2x एंड -4x दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दोनों मिलके -2x हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। -8 पहले से था हमारे पास। अब इससे और इससे दोनों से हम कुछ कॉमन फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम देखें तो x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेते हैं, यहाँ से हमारे पास बच जाएगा x+2। और इन दोनों से अगर हम -4 कॉमन ले लें तो यहाँ से भी हमारे पास x+2 बच जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा कि ये और ये हमेशा, ये जो टर्म्स है ये हमेशा सेम आते हैं। अगर सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने कुछ गलतियां करी हैं। तो आगे यहाँ पे हमारे पास x+2 देखे तो ये टर्म और ये टर्म दोनों में x+2 कॉमन है, जिससे हम लिख देंगे x+2। तो यहाँ से हमारे पास x बचेगा और यहाँ से हमारे पास -4 बचेगा इक्वल 0। अब इस टर्म को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे और इस टर्म को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, तो दो आंसर्स आ जाएंगे। तो रखते हैं x+2 इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, और इसे जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। तो यहाँ पे हमने दो ज़ीरोस फाइंड कर लिए हैं। इसके हमने ज़ीरोस फाइंड कर लिए हैं। क्या है? एक तो -2 है और एक प्लस का 4। अगर आप बीच के ये दो स्टेप्स मिस कट करना चाहते हैं, इसे और शॉर्ट में करना चाहते हैं, तो इसकी एक और ट्रिक है। जैसे हमने फैक्टर्स करे थे 8 के -4 एंड +2, तो इसी फैक्टर्स को हम डायरेक्ट रख देते हैं। कैसे? x एक बार ये वाला फैक्टर और साथ में x के साथ एक बार ये वाला फैक्टर, और इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, फिर इसकी अलग वैल्यू निकाल देंगे और इसके लिए x के लिए इसकी अलग वैल्यू निकाल देंगे। तो हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंप कर जाएंगे। ठीक है, बीच में ये दो स्टेप कट हो जाएंगे। अगर आपको ये इजी लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, या एक मिनट, इसको मैं साइड में छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे तो पहला काम था इस क्वेश्चन में हमें
इसके ज़ीरोज़ निकालने थे, हमने इसके 2 ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए। अब अगला काम है हमारे पास रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ज़ीरो का और कोफिशिएंट का। तो पॉलिनोमियल हमारा पी एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू क्या है -2 एंड सी की वैल्यू क्या है -8। तो ये कोफिशिएंट होता है ए हमारा एक्स स्क्वायर का, बी होता है हमारा एक्स का और सी होता है नॉन एक्स टर्म जिसमें एक्स ना हो। तो -8 के साथ एक्स नहीं है तो ये सी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए कोफिशिएंट्स, ठीक है। और हमारे पास 2 ज़ीरोज़ भी हैं, क्या है, एक -2 है और एक 4 है। तो इनके ही बीच हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, मैं लिखता हूँ उन्हें साइड में, पहले मैं लाइन खींच दूँ एक, ठीक है। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तो जो पहला फॉर्मूला है हमारे पास वो है सम ऑफ ज़ीरोज़ का। क्या फॉर्मूला है, जो भी हमारे ज़ीरोज़ आए अगर उनका हम सम कर दें तो वो -b/a के इक्वल आता है। चेक करते हैं हमारे ज़ीरोज़ क्या क्या थे, -2 एंड +4, इन दोनों का मैंने क्या करा सम कर दिया, तो ये -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो इसे देखते हैं, -2 एंड +4 मिलके क्या बन जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये 2 क्या -b/a के इक्वल है, बस ये हमें चेक करना है। तो माइनस बी की क्या वैल्यू है, यहाँ से देखें तो बी की वैल्यू है -2, ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है हमारे पास 1, तो डिवाइड बाय 1, तो ये माइनस माइनस मिलके बन जाएगा +2 डिवाइड बाय 1, तो 1 ही हो जाएगा, वो 2 ही हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। अगला रिलेशन है होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है रिलेशन, अगर जो भी हमारे ज़ीरोज़ आए उनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो c/a के इक्वल आना चाहिए। तो जो हमारा प्रोडक्ट ज़ीरोज़ का होगा वो c/a के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे ज़ीरोज़ क्या क्या है -2 एंड 4, -2 एंड 4, अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो c/a के इक्वल आना चाहिए। पहले इनका प्रोडक्ट देखते हैं क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो पहले हम इनका प्रोडक्ट करते हैं। तो 4 2 सा 8 एंड -2 था एंड +4 था तो -8 आ गया आंसर। अब हम ये देखेंगे क्या -8 c/a के इक्वल है या नहीं, देखते हैं। c की क्या वैल्यू है, यहाँ से देखें तो c की वैल्यू है -8, ऊपर हमने कोफिशिएंट्स लिख रखे हैं तो यहाँ देखें c की वैल्यू है -8, तो यहाँ मैंने लिख दिया -8। a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या है 1, तो हमने a की जगह 1 लिख दिया। तो इसको सॉल्व करने पे भी -8 ही आ रहा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल आ गया, इसका मतलब ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो हमें इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। तो हमें सबसे पहले ज़ीरोस फाइंड करना था, उसके बाद सम ऑफ ज़ीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का रिलेशन चेक करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास, पॉलिनोमियल है। इसका सबसे पहले हम ज़ीरो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम इसे पी एक्स के फॉर्म में लिख देते हैं, पी एक्स, आई एम सॉरी, यहाँ हम पी एस लिखेंगे, पी एस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसको हमें पहले ज़ीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा ज़ीरोज़ निकालने के लिए, तो इसे हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, यानी मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 4, उसके बाद हम 4 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए -4। 4 के फैक्टर क्या हो जाएगा 2 एंड 2, अगर मैं -2 लूँ और इनका सम करूँ तो क्या आ जाएगा -4। तो -4 को मैं -2 एंड -2 में स्प्लिट कर दूंगा, लिखते हैं 4s² -2s प्लस 1 इक्वल 0, इसे मैं रफ कर देता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ से हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ से हम देखें तो 2s कॉमन आ रहा है। अगर मैं 2s कॉमन लूँ तो यहाँ से मेरे पास 2s बच जाएगा और यहाँ से मेरे पास -1 बचेगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से 2s बचेगा और यहाँ से भी मेरे पास -1 बच जाएगा। ये ध्यान रखना, ये और ये हमेशा सेम आएंगे जब भी हमारा क्वेश्चन सही होगा। अब 2s-1 यहाँ दोनों में है, तो यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास 2s बचेगा और यहाँ से मेरे पास -1 बचेगा। अब इसे हम 2s-1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए 2s-1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो s की क्या वैल्यू आ जाएगी? तो s की वैल्यू हो जाएगी, पहले -1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा और फिर 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो पहला काम था हमें ज़ीरोस फाइंड करना, हमने इसका 0 फाइंड कर दिया। दूसरा काम है हमारे पास रिलेशन वेरीफाई करना। तो हमने इसके ज़ीरोस फाइंड कर लिए हैं, अब हम इसका रिलेशन वेरीफाई करते हैं कोएफिशिएंट्स के साथ, ठीक है। तो हम सबसे पहले कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं, a, b एंड c की वैल्यू। तो a होता है हमारा s² का कोएफिशिएंट, क्या है 4। b होता है हमारा s का कोएफिशिएंट, यहाँ देखें तो क्या है -4। c होता है ऐसी टर्म जिसमें कि x या यहाँ पे s ना हो, तो यहाँ पे है हमारे पास 1। तो हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। अब हम रिलेशन देखते हैं। पहला रिलेशन होता है हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ का, क्या जो भी हमारे ज़ीरोज़ आए अगर हम उनका सम करें तो वो -b/a के इक्वल आएगा। तो हमारे पास ज़ीरोज़ क्या है, तो हमारे पास इस केस में सिर्फ एक ही ज़ीरो है, वो भी 1/2। तो इसी को हम रिपीट करके 2 टाइम्स लिखेंगे। तो लिखते हैं 1/2 एंड 1/2 दो ज़ीरोज़ है, अगर इनका हम सम कर दें तो वो -b/a के इक्वल आएगा। तो पहले हम इसका सम करके चेक करते हैं। तो हाफ एंड हाफ को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये 1 क्या -b/a के इक्वल है या नहीं। तो देखते हैं, तो -b की वैल्यू क्या है, देखिए ऊपर से तो 4 है, -4 -4। a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं हम 4 है, 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस +1। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल आ गया, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। सेकंड रिलेशन है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या कहता है रिलेशन, कि जो हमारे ज़ीरोज़ आए अगर उनका प्रोडक्ट करें तो वो c/a के इक्वल आएगा। तो हमारे ज़ीरोज़ क्या है 1/2 एंड 1/2, अगर इनका हम प्रोडक्ट करें, ठीक है, प्रोडक्ट करें तो वो c/a के इक्वल आएगा। तो c पहले इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो ये 1 × 1 1 एंड 2 2 4, तो ये 1/4 आ गया। तो ये 1/4 c/a के इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ देखें तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 4। तो ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल आ गया, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन। तो इसे हम सबसे पहले px के इक्वल रखेंगे, px इक्वल 6x² - 3 - 7x। तो इसे हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं पॉलिनोमियल को, 6x² - 3 - 7x इक्वल 0। तो सबसे पहले हमारे पास इस फॉर्म में, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो हम इसे लिखेंगे 6x² फिर -7x फिर -3 इक्वल 0, ताकि हमें क्वेश्चन करने में गलती ना हो हमसे, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, क्या आ जाएगा 18, और 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए -7। तो 18 के क्या फैक्टर हो जाएगी, 9 2 18। अगर 9 मैं नेगेटिव लूँ और 2 मैं पॉजिटिव लूँ तो क्या मेरे पास -7 आएगा, हाँ। तो हम -7 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, -9 एंड +2। तो करते हैं
6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो दो पार्ट्स में हमने स्प्लिट कर दिया, इसे रफ कर देता हूँ मैं। तो अब यहाँ से हम कुछ कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ से देखें तो 3 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से मैं अगर 3x कॉमन लूँ तो यहाँ से मेरे पास 2x बचेगा और यहाँ से मेरे पास 3 बच जाएगा। यहाँ से देखें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास 2x बचेगा और यहाँ से मेरे पास प्लस का 3 बचेगा इक्वल 0। एक मिनट, सॉरी गलती हो गई। हाँ, हमें -9x एंड प्लस 2x लेना था। अब मैं यहाँ से अगर प्लस का 1 कॉमन लूँ तो 2x एंड -3 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ टर्म सेम होनी चाहिए। सॉरी, तो हमारी ये टर्म सेम होनी चाहिए तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो हम लिखेंगे 2x - 3, यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास +1 इक्वल 0। अब दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे x की। तो इसे रखते हैं 2x - 3 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2x इक्वल 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। एक वैल्यू ये आ गई। दूसरी वैल्यू हमें इसे 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, 3x + 1 इक्वल 0, तो 3x इक्वल -1, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक है, तो हमने दो जीरोस निकाल लिए इसके। उसके बाद हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिखेंगे। तो हम लिखते हैं a, b एंड c की वैल्यूज। तो a हमारे पास क्या है, x² का कोफिशिएंट मतलब 6। b क्या होता है हमारे पास, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -7। c क्या होता है हमारे पास ऐसा टर्म जिसमें x ना हो, तो यहाँ क्या है -3। तो हमने सारी वैल्यूज रख दी। अब इसका हम रिलेशन चेक करते हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, पहला रिलेशन होता है हमारे पास सम ऑफ जीरोस। जो भी हमारे जीरोस आए अगर उनका सम करे तो वो -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो जीरोस क्या क्या है हमारे पास 3/2 एंड -1/3। अगर मैं इनका सम कर दूं तो वो b/a के इक्वल आना चाहिए। तो इसका सम चेक करते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे 6, 3 3 = 9, -2 आ जाएगा 7/6। ठीक है, अब देखें ये 7/6 -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो माइनस b की क्या वैल्यू है -7, -7 पुट कर दी। a की क्या वैल्यू है 6, तो ये हमने 6 पुट कर दिया। माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 7/6। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल आ गया, मतलब रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड रिलेशन क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, जो भी हमारे प्रोडक्ट जीरोस है उनका अगर प्रोडक्ट करे तो c/a के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे जीरोस क्या क्या थे, एक 3/2 था और एक -1/3। अगर इनका हम प्रोडक्ट करें तो वो c/a के इक्वल आना चाहिए। उसका प्रोडक्ट देखते हैं क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा -3, 6 3 2 = 6 और इसको एक बार और कट कर देंगे तो आ जाएगा -1/2। ठीक है, ये -1/2 c/a के इक्वल आना चाहिए। तो c की क्या वैल्यू है, ऊपर देखिए तो c की वैल्यू है -3 और a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है +6। लिख देते हैं, इसे कैंसिल करेंगे तो भी हमारा -1/2 ही आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो हम इसे पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे pu इक्वल 4u² + 8u। इसे 0 के इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल हमने पुट कर दिया। अब यहाँ से हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ से 4 एंड u कॉमन है, सॉरी यहाँ u होगा, 4 एंड u कॉमन है।
तो मैं 4u कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास u बचेगा और यहाँ से मेरे पास u कॉमन आ गया, 8 में से 4 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, इक्वल 0। अब एक बार इससे और एक बार इसे 0 के इक्वल रख देंगे, तो 4u इज इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 4 डिवाइड हो जाएगा 0 से तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगी u की वैल्यू -2। तो हमारे पास 2 जीरोस आ गए। अब हम रिलेशन वेरीफाई कर देते हैं कोफिशिएंट्स के साथ, ठीक है। तो हम a, b और c की वैल्यूज लिखते हैं पहले। तो a की वैल्यू क्या है, u स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 4, b की वैल्यू क्या है, u का कोफिशिएंट यानी 8, और c की वैल्यू क्या है, यानी ऐसी टर्म जिसमें u ना हो, तो ऐसी कोई टर्म ही नहीं है, तो हम c की वैल्यू 0 लिखेंगे। अब हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। पहला रिलेशन है हमारे पास सम ऑफ जीरोस, जो भी हमारे जीरोस हैं उनका सम करें तो वो -b/a के इक्वल आएगा। तो जीरोस क्या क्या है हमारे पास, 0 एंड -2। अगर इनका हम सम करें जो कि होगा -2, वो -b/a के इक्वल आना चाहिए। चेक करते हैं, -b की क्या वैल्यू है, ऊपर से देखें तो 8, और a की क्या वैल्यू है तो 4। 4 से कट करेंगे 1 टाइम्स पे एंड 2 टाइम्स पे, क्या आ जाएगा -2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल आ गया, मतलब रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड देखें, सेकंड होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी जो भी जीरोस है उनका प्रोडक्ट करे तो वो c/a के इक्वल आना चाहिए। तो जीरोस क्या क्या है हमारे पास, 2 एंड -2, सॉरी 0 एंड -2। अगर इनका मल्टीप्लाई करें जो कि 0 ही आएगा, वो c/a के इक्वल आना चाहिए। तो c की वैल्यू क्या है, ऊपर से देखिए तो 0 एंड a की वैल्यू क्या है 4, तो ये भी 0 आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। तो हमारा रिलेशन क्या है, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पार्ट 5। तो हमारे पास क्या है, इसे हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल t (t² - 15), तो इसे हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, t² - 15 इक्वल 0। अब इसके हम जीरोस निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, t² इक्वल 15, एंड इस स्क्वायर को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो अंडर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा t √15। और ये बात हमें पता है कि अंडर रूट के आगे प्लस एंड माइनस दोनों साइन होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि t की दो वैल्यूज हैं, एक +√15 एंड एक t की दूसरी क्या वैल्यू होगी -√15, ठीक है। तो हमने दो जीरोस तो फाइंड कर लिए। अब इनका रिलेशन देख लेंगे कोफिशिएंट्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू देखते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, यानी t² का कोफिशिएंट वो 1 है, b क्या है हमारा t का कोफिशिएंट जो कि यहाँ है ही नहीं, तो हम 0 लिख देंगे। c क्या है, ऐसी टर्म जिसमें t ना हो, तो यहाँ क्या है -15, हमने लिख दिया -15। अब चेक करते हैं, तो लिखते हैं हम सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो जो भी जीरोस आए हमारे उनका हम सम करें, यानी √15 प्लस नेगेटिव ऑफ √15 जो कि 0 आएगा, वो -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं b की क्या वैल्यू है 0, a की क्या वैल्यू है 1, जो कि 0 ही आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, वेरीफाई हो गया। अगला रिलेशन है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अगर जो भी हमारे जीरोस आए उनका प्रोडक्ट करें तो वो c/a के इक्वल आना चाहिए। तो जीरोस क्या है हमारे पास √15 एंड -√15, अगर इनका हम प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लाई करें तो वो c/a के इक्वल होगा, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा -15 ही आ जाएगा, ठीक है। रूट से रूट कैंसिल, जब बेस सेम होते हैं हमारे अंडर रूट में, अगर उनका मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है, तो यानी 15 आ जाएगा, अब प्लस माइनस का -15। तो ये जो -15 है ये c/a के इक्वल आना चाहिए। तो c की क्या वैल्यू है, यहाँ से अगर हम देखें तो c की वैल्यू है -15 और a की क्या वैल्यू है 1,
जो कि -15 ही आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो हम कहेंगे रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन, तो इसे हम पहले पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे, px इक्वल टू एक्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब इससे हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, -x माइनस 4 इक्वल 0। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो 3 एंड 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आएगा 12। 12 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे ताकि वो हमें माइनस यानी -1, ताकि उनसे हमें -1 मिल जाए, ठीक है। तो 12 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, वो हम लिख देंगे 3 एंड 4। अगर 3 हमारा प्लस का हो और 4 माइनस का हो तो इन दोनों को ऐड करने पे -1 आता है। तो ये इसके दो फैक्टर्स हो गए, तो हम -x को +3x एंड -4x में स्प्लिट कर देंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड -4x माइनस 4 इक्वल 0। तो हमने -x को -3x एंड +3x एंड -4x में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। एक मिनट मैं रफ कर दूं साइड में। हाँ, अब हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, तो यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास 3x कॉमन लेंगे तो x बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, तो लिख देते हैं x + 1। इसी तरह यहाँ से हमारे पास -4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से प्लस का 1, यहाँ हमेशा सेम आता है, तो x + 1 दोनों ही टर्म में कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो x + 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 3x, यहाँ से क्या बचेगा -4 इक्वल 0। अब दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल रखते हैं, x + 1 इक्वल 0 एंड 3x -4 इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहाँ से 3x इक्वल 4 और x की वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो हमारे पास दो जीरोज आ गए, एक -1 एक 4/3। अब हम रिलेशन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम a की, b की और c की वैल्यूज देखते हैं। तो a क्या होता है हमारा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, लिख देते हैं 3। b क्या होता है हमारा, x का कोफिशिएंट तो यहाँ क्या है माइनस है, तो हम इसे -1 लिखेंगे। c क्या होता है ऐसी टर्म जिसमें x ना हो, तो यहाँ देखिए -4 एक ऐसी टर्म है जिसमें x नहीं है, तो -4। तो पहला रिलेशन है हमारे पास सम ऑफ जीरोस का, क्या कि जो भी हमारे जीरोस आए अगर उनका सम करे तो वो -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो जीरोस का सम करते हैं, तो क्या क्या है -1 प्लस 4/3, एक जीरो -1 है, दूसरा 4/3, अगर मैं इनका सम करूं तो वो -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 और ये हो जाएगा -3 + 4, जो कि हमें -3 एंड +4 मिलके क्या बन जाएगा प्लस का 1। तो इसको सॉल्व करने पर 1/3 आ रहा है, ये 1/3 -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं, माइनस b की वैल्यू क्या है -1, a की वैल्यू क्या है 3, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा /3, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, मतलब रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड रिलेशन है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, जो भी जीरोस आए हम अल्फा बीटा को जीरोस मान के चलते हैं, तो जो भी हमारे जीरोस आए उनका अगर प्रोडक्ट करे तो वो c/a के इक्वल आएगा। तो जीरोस क्या है हमारे पास -1 एंड 4/3, अगर इसका मैं प्रोडक्ट करूं जो कि आएगा मेरे पास -4/3, ये c/a के इक्वल आना चाहिए। c की वैल्यू क्या है ऊपर से देखे तो -4 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, यानी हमारा रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका 6 के 6 पार्ट्स हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है विद ईच ऑफ द गिवन नंबर्स
एट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो हमारे पास जो ये दो नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर क्या है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है, ठीक है, और ये नंबर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू। तो इससे इन दो वैल्यूज से हमारे पास हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो करते हैं शुरू, कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर लें, पिंक, चलो लाइट ग्रीन या ब्लू या फिर रेड, रेड ले लेते हैं चलिए सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो हम लिखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है हमारे पास टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है, हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 1/4 यानी सम ऑफ जीरोस की, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है -1 यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो यही दो वैल्यूज हमें गिवन है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम डायरेक्ट फार्मूला में पुट करेंगे और आंसर आएगा हमारा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/4 एक्स, और अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, -1, यहाँ लिख दिया -1, और इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0, इस 4 को उधर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। अब इसी को हम पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख देंगे, कैसे, px इक्वल 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, और ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, तो हम इसे डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। क्या है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, ठीक है। तो रखते हैं वैल्यूज, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह हम लिखेंगे 1/3, 1/3 इक्वल 0। एलसीएम ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0, 3 को हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, तो बन जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0। अब इसे हम पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख देंगे, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो गया। नेक्स्ट, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, तो हम डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 0x, अल्फा इंटू बीटा की जगह हम लिखेंगे √5 इक्वल 0, तो ये हमारे पास डायरेक्ट हो गया एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, तो यही बचेगा हमारे पास प्लस √5 इक्वल 0। अब इसे ही हम पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख देंगे, px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस √5, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। फोर्थ पार्ट इसका, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, और ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब इसे हम फार्मूले में रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, तो हम वैल्यूज रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख देते हैं इसे, px इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट है हमारा,
कलर चेंज करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है। तो इसे फार्मूले में पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। ठीक है, तो वैल्यूज रखते हैं। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम रखेंगे 1/4x और अल्फ़ा प्लस इंटू बीटा की जगह हम रखेंगे -1/4। -1/4 इक्वल 0। अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। ये 4 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। ऐसे हम पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास पी एक्स इक्वल 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो ये जो 4 है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, ये 1 है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है। तो इसे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। ठीक है, तो वैल्यूज रखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम 4 रखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 इक्वल 0। अब इसे हम पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख देंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। तो हमारी क्लास आज यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और जो भी आपके डाउट्स हैं हमें कमेंट करें, हम जल्द से जल्द उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इस प्लेलिस्ट का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो सके। और पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एंड जो भी बुक सॉल्यूशन होगा सब आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।